बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या फ़र्क है। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है ये एक फार्मूला है, ये एक रूल है जिसमें हम अपनी सैंपल की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं और ये फार्मूला हमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस यानी जो नल हाइपोथेसिस है उसकी टेस्टिंग के लिए बेसिस प्रोवाइड करता है। हर टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है उसका अपना एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है बेसिकली ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो हमें बताता है कि हमारा जो सैंपल का डाटा है वो सैंपल की इंफॉर्मेशन जो है जो नल हाइपोथेसिस है उसमें जो पैरामीटर हमने यूज़ किया क्या उसे सपोर्ट करता है या नहीं कर रहा। जो आम तौर पर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक बनाते हैं उनमें 4 टाइप्स के टेस्ट स्टैटिस्टिक हैं जो फेमस हैं। फर्स्ट है कि जी टेस्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं जिसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं और ये फार्मूला हमारा इस्तेमाल होता है जब हमारा सिग्मा नोन होता है, यानी ये जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है जब इसकी वैल्यू हमें नोन होती है, एन की वैल्यू चाहे 30 से बड़ी है, कम है या 30 के बराबर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। जी टेस्ट का एक और फार्मूला है जिसमें हमें पॉपुलेशन का सिग्मा नोन नहीं होता, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें इल्म नहीं है तो एन जो है वो हमारा 30 से बड़ा होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी हम जी टेस्ट यूज़ करते हैं। अब ये जो जी टेस्ट है बेसिकली ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। जो हमारा टी टेस्ट है ये हम ऐसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा सिग्मा अननोन है और एन की वैल्यू जो है वो 30 से छोटी है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम ये टी टेस्ट यूज़ करते हैं। टी टेस्ट जो है स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा शार्प कर्व जनरेट करता है। काई स्क्वायर टेस्ट जो है ये ऐसी टेस्ट स्टैटिस्टिक की अप्रोच है जिसके अंदर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ का सम और एक्सपेक्टेड वैल्यू का सम हम इक्वल बनाते हैं। ये अजम्पशन है, अगर आपने काई स्क्वायर टेस्ट ऑपरेट करना है तो आपने देखना है कि क्या ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ का सम और जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं जो आपने किसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके निकाली हैं क्या ये दोनों इक्वल आती हैं या नहीं आती। इनकी जो डेविएशन है उसको आप ऑब्ज़र्व करते हो। तो ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जो कि पॉजिटिव स्क्यूड है और इसमें हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट टेल के ऊपर फॉल करता है। जो एफ टेस्ट है ये फिशर टेस्ट भी हम इसे कहते हैं और ये एफ टेस्ट जो है ये रेशियो है बिटवीन 2 वेरिएंसेस। ये वेरिएबिलिटी की स्टडी के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं और यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि जो एस स्क्वायर टी है यानी ये जो ट्रीटमेंट वाला वेरिएंस है जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसके लिहाज से आप इसको टेस्ट कर रहे हैं, ये जो एस स्क्वायर टी है ये बड़ा होना चाहिए, यानी जो आपका न्यूमरेटर है वो बड़ा हो और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो। अब ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक हमने यूज़ किए हैं इन सभी का अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन है। इनके अलावा भी हैं, मतलब बाइनोमियल टेस्ट है, पॉइसन टेस्ट है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट स्टैटिस्टिक के बाद ये हमारा आ रहा है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है जो हम इस्तेमाल करते हैं ये डिटरमिन करने के लिए कि क्या हमारा जो डाटा है वो हमें इनफ एविडेंस प्रोवाइड करता है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की, इस अजम्पशन के साथ कि नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है। इस टेस्ट को हम
टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। और हमारा टेस्ट जो है ये सिग्निफिकेंट कहलाता है अगर ये अल्फ़ा की वैल्यू 5% पर रिजेक्ट होता है। अल्फ़ा हमारा प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर की, इसे हम साइज़ ऑफ टेस्ट भी कहते हैं, इसे हम डिग्री ऑफ डाउट भी कहते हैं। और हमने ये ऑब्ज़र्व करना है कि क्या हमारा नल हाइपोथेसिस इस वैल्यू के ऊपर रिजेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इस पर रिजेक्ट होता है तो वो सिग्निफिकेंट है, और अगर हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो 1% अल्फ़ा के ऊपर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर हम इसे हाईली सिग्निफिकेंट कहते हैं। अब ये सिग्निफिकेंट और हाईली सिग्निफिकेंट का जो डिफरेंस है इसको आपने देखना है। सिग्निफिकेंट मीन के जो भी नल हाइपोथेसिस में आपने रिलेशनशिप बिल्डअप किया हुआ है वेरिएबल्स के दरमियान वो वाकई ही एग्जिस्ट करता है। और हाईली सिग्निफिकेंट से मुराद ये कि वो रिलेशनशिप जो है ना बहुत ज़्यादा मैच्योर है, यानी उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो बड़ी हाई लेवल की है। ये होगा हाईली सिग्निफिकेंट होना, मतलब दो वेरिएबल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड है। मसलन आप ये कहें कि जो स्टडी और मार्क्स का रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, या हेल्थ का और डाइट का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है। परफॉर्मेंस का और जो ट्रेनिंग्स हैं, स्किल ट्रेनिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए जो रिफ्रेशर कोर्सेज हैं उनमें रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो हाईली सिग्निफिकेंट का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जो वेरिएबल का आपने हाइपोथेसिस जनरेट किया हुआ है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर रिलेशनशिप है। अगर हमारा हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं होता, यानी हमारा जो डाटा है वो हमें सपोर्ट नहीं करता कि हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें, तो फिर उसे हम इनसिग्निफिकेंट कहते हैं। यानी जो टेस्ट होगा हमारा वो इनसिग्निफिकेंट टेस्ट कहलाएगा। अब जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में हम यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहला है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये सबसे इनिशियल स्टेप है, क्योंकि किसी भी रिसर्च के लिए, किसी भी स्टडी के लिए सबसे पहले हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, हर क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी जाती है। अगर कहीं हमें अल्फ़ा की वैल्यू ना मिले तो फिर हम अपनी तरफ से 5% ले लेते हैं। ये 5% एक स्टैंडर्ड डिग्री ऑफ डाउट है कि जो वेरिएबल्स का रिलेशन हमने बनाया हुआ है 5% चांसेस हैं कि वो आपका रिजल्ट जो है ना वो ट्रू नहीं है। अदरवाइज रिपीटेड सैम्पलिंग के अंदर 95% ऑफ द टाइम वही रिज़ल्ट आपको मिल रहा है जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है, और 5% ऐसा है कि वो रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिलता इन रिपीटेड सैम्पलिंग। टेस्ट स्टैटिस्टिक है तीसरा हमारा स्टेप। अब ये टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर जो फेमस टेस्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं ये पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, क्योंकि इनकी अपनी ज़ाती डिस्ट्रीब्यूशन है। जी टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, इसके अलावा भी हैं बाइनोमियल टेस्ट है या पाइसन टेस्ट हम यूज़ कर लेते हैं एंड सो ऑन। चौथा स्टेप है हमारा पी वैल्यू का। पी वैल्यू जो है ये बेसिकली लीस्ट वैल्यू है अल्फ़ा की जिसके ऊपर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, यानी लोएस्ट वैल्यू या लोएस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, लोएस्ट डिग्री ऑफ डाउट एट विच नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड इज़ कॉल्ड पी वैल्यू। इसके ऊपर डिटेल में हम एक वीडियो लेक्चर डिस्कस करेंगे। डिसीजन रूल है। डिसीजन रूल में आपने डिसाइड करना है कि जो आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है ये वैल्यू जो है ये AR में आती है एक्सेप्टेंस रीजन में या रिजेक्शन रीजन में आती है। अगर आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू रिजेक्शन रीजन में जाएगी, क्रिटिकल रीजन में जाएगी तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे, अदरवाइज आप अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे। ये कुछ शेप्स हैं जो क्रिटिकल रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन को इंडिकेट करने के लिए बनाई हैं। इसके अलावा
जो इफ़ेक्ट है साइज़ ऑफ टेस्ट का या डिग्री ऑफ डाउट का या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का, वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। अब ये देखें कि इस शेप के अंदर जो हमारा क्रिटिकल रीजन है ये दोनों टेल्स के ऊपर आ रहा है, और जो एक्सेप्टेंस रीजन है ये वाइट पोर्शन हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है। ये सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो इक्वलिटी की फॉर्म में है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो नॉट इक्वल की फॉर्म में है। यानी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसका सिंबल हमारा नॉट इक्वल का आ रहा है। अब नॉट इक्वल के साइन की वजह से हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो दोनों टेल्स पर आ रहा है, और अगर हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ग्रेटर देन के सिंबल के साथ है तो फिर क्रिटिकल रीजन जो है वो राइट टेल के ऊपर फॉल करेगा, और अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा लेस के सिंबल के साथ है तो क्रिटिकल रीजन हमारा लेफ्ट टेल के ऊपर आ रहा है। अब ये जो शेडिड एरियाज़ हैं इनको हम CR कहते हैं। इनके अंदर अगर हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आती है तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर ये जो वाइट पोर्शंस हैं जिन्हें हम AR कहते हैं एक्सेप्टेंस रीजन, इनमें अगर हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ रही है तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जो क्रिटिकल रीजन का साइज़ है वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर। जितना अल्फ़ा का आंसर बड़ा होगा उतना ही क्रिटिकल रीजन का साइज़ भी बड़ा होगा। अब ये जो नीचे ये 3 पिक्चर्स हैं, इन तीनों पिक्चर्स के अंदर जो अल्फ़ा का रोल है क्रिटिकल रीजन के साइज़ को डिज़ाइन करने में वो शो किया गया है। यहाँ पर देखें अल्फ़ा की वैल्यू 10% है। अब ये अल्फ़ा अगर 10 है तो 90% जो है ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन आ रहा है। ये CR है, अल्फ़ा 10% की वजह से वन टेल टेस्ट है, राइट टेल के ऊपर हमारा क्रिटिकल रीजन आ रहा है, और यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू 10 है, 10%। तो जैसे ही अल्फ़ा की वैल्यू 5% हुई तो आप नोट करेंगे जो शेडेड एरिया है वो छोटा हो गया और एक्सेप्टेंस एरिया जो है या एक्सेप्टेंस रीजन जो है वो बड़ा हो गया। इसी तरह जब आप अल्फ़ा की वैल्यू को और छोटा करते हैं यानी 1% हाईली सिग्निफिकेंट रिलेशन में लेकर जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारा जो CR है वो और छोटा हो गया, तो जो AR है वो और बड़ा हो गया। इट मीन्स कि जो शेडेड एरिया है, जो क्रिटिकल रीजन है, ये डिपेंड कर रहा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर। अगर हमारा अल्फ़ा मिनिमम है तो CR का साइज़ मिनिमम, और अगर अल्फ़ा हमारा बड़ा है तो CR का साइज़ भी बड़ा है। इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसी तरह देखें कि जो एक्सेप्टेंस रीजन है ये डिपेंड करता है इसी अल्फ़ा की वैल्यू के ऊपर। अगर अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी है तो आपका एक्सेप्टेंस रीजन छोटा है, और अगर अल्फ़ा की वैल्यू छोटी है तो एक्सेप्टेंस रीजन बड़ा हो रहा है। इट मीन्स कि जो AR है एक्सेप्टेंस रीजन, इसका अल्फ़ा की वैल्यू के साथ जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, जबकि CR का जो रिलेशनशिप है अल्फ़ा के साथ वो डायरेक्ट है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।